हेलो बच्चों, मैं संजय सर आज आपको क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। आज फर्स्ट चैप्टर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी इट इज़, पहले डेफिनेशन हम लोग लिख लें। डेफिनेशन, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about an electric current और इलेक्ट्रिक चार्ज भी लिख सकते हैं, और एन इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। इट इज एन इंटीग्रल internal property of an elementary particles. Electric charge, it is an internal property of an elementary particles. Q इसका यूनिट होता है, यूनिट है कूलम। इसी को शॉर्ट में C लिखते हैं, इसको शॉर्ट में C लिखते हैं। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर आते हैं अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट, अब हम लोग करंट पढ़ेंगे। करंट को I से डिनोट करते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज through a cross section क्रॉस सेक्शन मीन्स हो गया एरिया। यहाँ पे एरिया लिख सकते हैं, एरिया पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम यहाँ सेकेंड हो गया। तो करेंट हो गया द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम is called an electric current. इसका जो यूनिट होता है, पहले I इक्वल टू Q अपॉन T, ये फॉर्मूला है Q अपॉन T। ये जो फॉर्मूला होता है STD करंट के लिए होता है। हम लोग को क्लास 10th में सिर्फ STD करंट के बारे में पढ़ना है। इसका यूनिट जो होता है, यूनिट एम्पियर, और इसी को शॉर्ट में लिखते हैं A। दूसरा यूनिट होता है, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड। अब हमें डिफाइन करना है कि 1 एम्पियर क्या होता है। व्हाट इज 1 एम्पियर?
1 एम्पियर। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर is the amount of current, is the amount of current. 1 ampere is the amount of current when 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge flows in 1 second या per second, in 1 second. बच्चों, मैंने लिखा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट एन इलेक्ट्रिक करंट, या इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो उसको हमने डेफिनेशन दिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। दूसरा है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होता है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स, हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो है ना, ये हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। तो उसका इंटरनल प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज। और दूसरा है, तीसरा हमने लिखा करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, कोई एरिया से होके चार्ज के फ्लो होने की दर को, या पर यूनिट टाइम, इकाई समय में, पर यूनिट टाइम, माने 1 समय में 1 सेकेंड के अंदर जितने चार्ज फ्लो होता है किसी एरिया से, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। I इक्वल टू होता है Q/T, ये फार्मूला होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे STD, ये हमेशा ये जो फार्मूला होता है यूज करते हैं हम लोग, वो STD करंट के लिए यूज करते हैं। अब इसका यूनिट हमने लिखा एम्पियर, इसका यूनिट होता है एम्पियर। साइंटिस्ट के नेम पे है ये, है ना, साइंटिस्ट के नाम पे, या लिखेंगे। दूसरा यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और टाइम सेकेंड, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड। ये हो गया आपका ये। अब है 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर पूछेगा आपसे, तो 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट, ये करंट है का अमाउंट है जब व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर जितने 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर। बच्चों, मैं अब इसको करंट को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो हमें ये बताना है। तो नेम द इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स करंट। तो इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स करंट, आमीटर। इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट मेजर्स करंट, मेजर्स करंट होता है आमीटर। आमीटर, ये आमीटर है आपको, आमीटर। ये इसके अंदर, आमीटर के अंदर हमेशा लो रेसिस्टेंस वायर होता है। इसके अंदर क्या होता है, लो रेसिस्टेंस वायर यूज किया जाता है इसके अंदर। ये हमेशा आमीटर is always connected in series, हमेशा इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, बिकॉज इट हैज लो रेसिस्टेंस। अगर हम इसको पैरेलल में जोड़ देंगे तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा, जल जाएगा इंस्ट्रूमेंट, इसलिए हमेशा इसको सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं, हमेशा कनेक्ट करते हैं। अब आते हैं हम लोग, पूछे क्वांटाइजेशन, एक शब्द है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ज़्यादा आपको उसमें नहीं कुछ करना है। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में सिर्फ आपको फॉर्मूला इसके अंदर यूज हो रहा है आपके लिए, तो मैं सिर्फ इसको बता देता हूँ, नॉलेज के लिए डेफिनेशन बता देता हूँ। इट इज एन इंटीग्रल multiple of integral, it is an integral multiple of charge या elementary point is integral multiple of electric charge, electric charge, it is an integral multiple of electric charge। जैसे एग्जाम्पल है, चार्ज जो होता है Q इक्वल टू होता है एलिमेंट्री Q इक्वल टू एनी, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स है या प्रोटॉन्स भी हो सकता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है। Q इक्वल टू Q वेयर, Q क्या है, वेयर Q इक्वल टू आपका टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज Q है आपका, N है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और दूसरा E जो है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इस पे चार्ज होता है आपको 9 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 कूलम, सॉरी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 कूलम। एक क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक क्वेश्चन है आपको, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये निकालना है। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला का हमें यूज करना है। Q इक्वल टू होता है एनी, Q की जगह लिखेंगे 1 कूलम, N लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। अब यहाँ पे देखो 1 कूलम, N इक्वल टू हो गया 1.6 को नीचे ले आना, 1 अपॉन लिखना, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। इस 19 को ऊपर ले जाना, इसका डेसिमल हटा के ऊपर कर देना, तो ये हो गया 10, इसका ये 1.6 है, इसका डेसिमल हटाया, ऊपर 0 लगा दिया, और 10 पावर 19 है उसको भी ऊपर कर देना, माइनस है नीचे, ऊपर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और अपॉन 16। ये यहाँ से एक 0 इसको ले लो, अब बड़ा बना लो, थोड़ा सा 100 बना दो, 100 अपॉन 16 कर लेना, और इंटू 10 पावर 18 लिखना। यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे आपका 6.25 आएगा, तो यहाँ पे लिखना 6.25 मल्टीप्लाई 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। आप इसी को शॉर्ट में लिख सकते हो 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, अगर 2 कूलम ऑफ चार्ज हो, 5 कूलम ऑफ चार्ज हो, यहाँ Q की जगह लिखना है 5 इक्वल टू N मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 पावर 19, फिर डिवाइड कर देना, बिल्कुल सेम आंसर आ जाएगा आपका। जो अब हम लोग पढ़ेंगे आपको इलेक्ट्रिक सर्किट।
इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट होता है हम लोग के घर में, हम लोग के हर जगह घर के अंदर देखते हैं कि ये कैसा सर्किट है, क्लोज सर्किट होता है। कैसा सर्किट? क्लोज सर्किट, जिससे होकर के करंट फ्लो होता है और हमारा हमारे घर के अंदर जितने भी अप्लायंस होते हैं वो सारे, जितने भी अप्लायंस घर के अंदर होते हैं वो सारे ऑपरेट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, it is a closed and continuous, it is a closed and continuous path it is a closed and continuous path through which an electric current flows through it. It is a closed and continuous path. ये क्लोज होता है, हमारा पाथ कैसा होना चाहिए? क्लोज होना। थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक, ओपन नहीं होना चाहिए। ओपन होगा, अगर रहेगा ओपन होगा तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसके अंदर इट इज अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, है ना, थ्रू इट, इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। तो इट इज अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। आपको थ्रू इट हटाने, थ्रू इट हटा दो, ये हटाओ, फ्लोज केवल करंट, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, यहां तक लिख देंगे। अब हमें जो आगे पढ़ना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करने से पहले हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट की बात कर लेते हैं। पहले डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। दो डायरेक्शन होते हैं, एक होता है, फर्स्ट है कन्वेंशनल डायरेक्शन, जो हमें पढ़ना है। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन पढ़ना है। कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है जो अगर किसी भी, जैसे मान लो सपोज करो आपका कोई वायर है, ये वायर है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो ये हो रहा है, तो आपका करंट का डायरेक्शन इधर होता है, अपोजिट। करंट का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है। तो डायरेक्शन अब लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ करंट is taken to the opposite, taken to the opposite, direction of current is taken as the opposite to the flow of an electron, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जो ये करंट का डायरेक्शन होता है, हमेशा ये इलेक्ट्रॉन का के फ्लो होने का अपोजिट।
जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज द अपोजिट टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है। दूसरा डायरेक्शन होता है आपको इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, जो आप लोग को नहीं पढ़ना है, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is known as electronic direction, is known as electronic direction। ये इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के डायरेक्शन को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन कहते हैं। बच्चों हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि अगर किसी भी चार्ज को, अगर कोई चार्ज इन्फिनिटी पे है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे लाते हैं, और वहाँ से इसको लाने में, मान लो इस पॉइंट पे लाना है आपको, तो जितना अमाउंट है, जैसे मान लो ये P है, आपको ये Q है, और ये आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे लिखते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इधर ला रहे हैं चार्ज, इसका सिंबल Q0 भी लिख सकते हो। मान लेते हैं कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहाँ से लिखते हैं द अमाउंट ऑफ work done in moving unit positive charge, unit positive मैंने शॉर्ट में लिखा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, चाहे जिस पॉइंट पे लाना है, टू दैट पॉइंट, इसी को हम लोग कहते हैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है इस चार्ज को किसी भी पॉइंट तक लाने में, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट is called an electric potential, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब हम लोग आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमें पढ़ना है, यह है पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस है कि अगर सेम चीज़ है, अगर किसी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक अगर हम लोग पोटेंशियल मेजर करते हैं तो उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल मेजर करना पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो इट इज सेम लिखना है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ work done in moving unit positive charge from one point to another।
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना हम लोग वर्क डन करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। द अमाउंट ऑफ इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, कोई अंतर नहीं, उसमें इन्फिनिटी से दैट पॉइंट तक लाते हैं, और इसमें फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू another point is called potential difference. It is the amount of work done in moving unit positive charge from one point to another point. इसका जो यूनिट होता है, पहले तो इसको लिख लें, पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी से शॉर्ट में पीडी लिखते हैं, इसको वी से डिनोट करते हैं। वी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन चार्ज, अपॉन चार्ज। इसका दो यूनिट होता है, दो यूनिट होता है। एक यूनिट होता है आपको वर्क का जूल होता है और चार्ज का कुलम होता है, तो जूल पर कुलम, जूल पर कुलम, और दूसरा होता है वोल्ट, वोल्ट। ये अब हमें इसको डिफाइन करना है कि डिफाइन 1 वोल्ट पूछेगा आपको, ऐसे डिफाइन 1 वोल्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो डेफिनेशन है 1 वोल्ट है, 1 ये आपको 1 एम्पियर है, ये सब डेफिनेशन आपको हमेशा पूछता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, V इक्वल टू, कैसे डेफिनेशन देंगे, W अपॉन Q है, V हो गया 1 वोल्ट, ये हो गया 1 जूल, ये हो गया 1 कूलम। तो 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 1 volt is the potential difference when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another point. तो लिखेंगे 1 volt is the potential difference, is the potential difference when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge from one point to another. बच्चों अब मैंने 1 वोल्ट का डेफिनेशन लिख लिया। अब यहाँ पे कहते हैं नेम द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। V को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो होता है वोल्ट मीटर। ये जो होता है ना, इसके अंदर हाई रेसिस्टेंस वायर होता है, हाई रेसिस्टेंस वायर, जो हमेशा इसका जो यूज करते हैं हमेशा, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, हमेशा इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये हो गया। एक चीज आपको नोट डाउन कर लो, जो मैं पहले भूल गया नहीं, मिस हो गया। आप ये देखो, सबसे पहले करंट जो होता है ना, करंट जो होता है इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट स्केलर क्वांटिटी होता है। इसके अंदर क्वांटिटी, इसके अंदर
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद, इसके अंदर करंट के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। कहते हैं करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज it cannot be added by the law of vector addition. It can be added by simple law of algebra. जैसे मैंने कहा कि देखो एक एग्जांपल है, यहाँ से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो दोनों मिल करके इस वायर में कितना करंट होगा, तो इसके अंदर 2 एम्पियर ले लिया, तो दोनों में मिल करके 5 to 7 एम्पियर, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से 7 एम्पियर करंट फ्लो होगा। इसके जो करंट होंगे वो 7 एम्पियर है, इसमें भी करंट है 5 एम्पियर। इसके अंदर I1 कर लेते हैं, इसको I2 कर लेते हैं, और हमारा टोटल करंट जो हो गया आपको 7 एम्पियर। ये हो गया आपको इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टमीटर। इसका हाई रेसिस्टेंस वायर होता है, इसके अंदर इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, हमेशा इसको पैरेलल में जोड़ते हैं। इसका करंट जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसके डायरेक्शन और इन स्पाइट ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बिकॉज इट कैन नॉट बी एडेड बाय द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से नहीं ऐड कर सकते, इट कैन नॉट बी एडेड बाय द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट कैन बी सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पहले वायर में 5 एम्पियर करंट है, दूसरे में वायर है, दोनों का करंट हो गया यहाँ पे आकर के 7 एम्पियर हो गया। आपका टोटल दोनों को ऐड कर देंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2। ये सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से हम लोग इस दोनों को ऐड कर सकते हैं। इसको वेक्टर से ऐड नहीं करेंगे। 2 एम्पियर ये हमारा हो गया 7 एम्पियर टोटल करंट हो गया, फ्लोज कर रहे हैं। इसके इस वायर के अंदर 7 एम्पियर करंट फ्लो होगा। इसमें आपको फर्स्ट वायर, इस वायर के अंदर 5 एम्पियर करंट होगा, इसके अंदर 2 एम्पियर करंट होगा। अब आते हैं कि पूछेगा नेम द डिवाइस व्हिच मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। जो नेम अ डिवाइस पूछेगा, डिवाइस का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लो, नोट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये। नेम अ डिवाइस दैट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें लिख सकते हैं, इसका आंसर जो होगा आपको या तो बैटरी और अ सेल हमेशा एक डायरेक्शन में करंट भेजता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। तो जब भी पूछे आपसे कि नेम अ डिवाइस दैट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप लिखना आंसर में बैटरी और अ सेल। बच्चों अब है सिंबल्स, अब हम लोग करेंगे सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं, क्या क्या यूज करते हैं। पहला लिखते हैं, जो सेल के लिए होता है इसको ऐसे डिनोट करते हैं, फिर बड़ा लाइन ऐसे, ये एक छोटा लाइन लेंगे, फिर ये ऐसे वायर से कनेक्टेड होता है। ये होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल। इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है।
और इसको बोलेंगे निगेटिव टर्मिनल। ये आपका है निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। दूसरा जो यूज होता है बैटरी के लिए, बैटरी के लिए कैसे सिंबल यूज करते हैं? तो बैटरी सेल क्या होता है? सेल होता है स्मॉल कंपोनेंट होता है which produces a small amount of current. It is a small component. It is a component. It is a component which produces an small amount of current, which produces a small amount of current, a small amount of current. अमाउंट मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है अमाउंट ऑफ करेंट विच प्रोड्यूसेस स्मॉल। अब ये बैटरी ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स को बैटरी कहते हैं। सेल्स, जैसे इसका सिंबल यूज करते हैं, ये वायर है ऐसे यहाँ पे, फिर ऐसे बड़ा, फिर ऐसे बड़ा और स्मॉल, चाहे जितना भी हम लोग करेक्ट कर लें। ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव होता है। तो ये आपके लिए बैटरी के लिए हो गया। थर्ड, अगर ओपन सर्किट की बात करें, ओपन की का मतलब है कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ऐसे है और ऐसे है। ये हो गया ओपन की। ओपन की का मतलब है व्हाट डज इट मीन बाय ओपन की? तो इट मीन्स दैट कि करंट डजंट फ्लो थ्रू अ सर्किट। करंट फ्लो नहीं करता है, करंट डज नॉट फ्लोज थ्रू अ सर्किट, सर्किट से करंट फ्लो नहीं होता। अब है फोर्थ, आपको क्लोज्ड की का मतलब है कि करंट जो है आपको करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट, इससे करंट डॉट ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट, है ना। करंट फ्लोज ओपन, यहां पे लिखेंगे करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट से करंट फ्लो होता है, उसको कहेंगे क्लोज्ड की। अब है फिफ्थ में रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस क्या होता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेसिस्टेंस के लिए जो सिंबल यूज करते हैं हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, ऐसे, या शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कोई से जैसे नहीं। ये रेसिस्टेंस के लिए है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, सिंबल ये यूज होता है। फिफ्थ सिक्स्थ, रियोस्टेट, इसकी भी रियोस्टेट जो होता है इसके लिए जो सिंबल यूज होता है ऐसे और ऐसे एरो कर दो, ऐसे, ये होता है रियोस्टेट का क्या मतलब होता है? ये भी एक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक सर्किट का कंपोनेंट है, जिसको रेगुलेट करके, इसको चला करके, इसको हम अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये भी कंपोनेंट है। रेसिस्टेंस जो होता है ना, ये भी एक कंपोनेंट होता है जो करंट के फ्लो, है ना, करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो ये हमारा रेसिस्टेंस होता है, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और इसको रियोस्टेट को आपको, ये रियोस्टेट कंपोनेंट है ना, ये कंपोनेंट, इसके लिए सिंबल ये नहीं, कुछ नहीं, रियोस्टेट होता है ये आपका कंपोनेंट व्हिच इज यूज्ड टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ करंट विदाउट चेंज इन वोल्टेज सोर्स। ये हम लोग आगे लिखेंगे, इसको डिस्कस के बाद में करेंगे, अभी सिंबल यूज होता है। 7, अगर बल्ब होता है, बल्ब के लिए कैसा सिंबल यूज करते हैं?
तो बल्ब का फिलामेंट तो आपको मालूम है, बल्ब का फिलामेंट ऐसे ले लेते हैं और ऐसे आपका बल्ब होता है, ऐसे बल्ब के लिए ऐसे सिंबल यूज करते हैं, बल्ब, ये आपका बल्ब हो गया। अब 7 8 में आते हैं, यहाँ ऐसे अगर ये सर्किट ये है, अगर ज्वाइंट वायर, अगर एक वायर दूसरे वायर के ओवर पास हो ऐसे, तो इसको कहते हैं ज्वाइंट, ऐसे ज्वाइंट वायर। अब एक जैसे कनेक्टेड वायर नहीं है, ओपन वायर है, जैसे एक है तो नॉट कनेक्टेड, जैसे 9 हमने लिखा नॉट कनेक्टेड, नॉट अ कनेक्टिंग वायर नहीं है, तो इसको लिखो नॉट अ कनेक्टिंग वायर। इसके लिए सिंबल हम लोग यूज करते हैं ऐसे, जैसे दिया हुआ है, जैसे मान लो सपोज, और एक वायर ऐसे पास कर रहा है, अगर इस तरह का सिंबल होता है तो नॉट अ कनेक्टिंग वायर, ये कनेक्टिंग वायर का सिंबल, इसके लिए हमने ये यूज किया है। और ये कनेक्टिंग वायर है, अगर यहाँ पे एक वायर अगर ऐसा सिंबल नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब सब एक दूसरे को एक से ज्वाइंट है या कनेक्ट करता है, एक दूसरे को कनेक्ट करता है या एक दूसरे से ज्वाइंट है। तो ये सारे सिंबल्स हमें याद रखने हैं। बच्चों ये 2 क्वेश्चन है। A current of 0.5 ampere drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge flows through a circuit. अब आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपका डाटा गिवन है उसको लिख लो। सॉल्यूशन में हमने पहले लिखा करंट हमारे पास दिया हुआ है, तो I इक्वल टू लिखा 0.5 एम्पियर। अब देख रहे हैं आपके पास टाइम दिया हुआ है, टाइम इक्वल टू 10 मिनट्स। ये जो मिनट्स है ये ऐसा यूनिट नहीं है, ये आपका इसको सेकेंड में करना, सेकेंड आपका ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। तो ये 10 मिनट्स है, 10 इंटू 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड, ये हो गया आपका 600 सेकेंड। 600 सेकेंड टाइम मिल गया। आपके पास करंट मालूम है तो आप कैसे निकालोगे? चार्ज, मैंने करंट इक्वल टू क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बताया था, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो Q इक्वल टू हो गया आपका, यहाँ पे लिखना Q इक्वल टू आई टी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। I आपके पास है 0.5 और आपके पास टाइम है 600 सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो गया 6 5 जा 30, आपको 3000 और एक के बाद डेसिमल है तो यहाँ डालो, ये कैंसल, ये आपका कूलम हो गया, मींस आपका 300 कूलम आपका आंसर हो गया। दूसरा है हाउ मच ये वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ, है ना, 5 कूलम अक्रॉस द पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो यहां देखो आपके पास गिवन क्या है, चार्ज, तो गिवन आपके पास Q है इक्वल टू, लिखेंगे यहां से सोल्यूशन है आपका, यहाँ Q इक्वल टू है 5 कूलम, आपके पास चार्ज गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास गिवन है, V इक्वल टू है 12 वोल्ट। तो इसके V इक्वल टू क्या होता है आपके पास, यहाँ हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, तो V का फॉर्मूला लिखे थे V इक्वल टू W अपॉन Q। तो W जो है वर्क डन है आपका, वर्क डन इक्वल टू VQ। आपने यहाँ पे V है 12 और चार्ज है आपके पास 5 कूलम, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया आपका 60 जूल, आपका ये आपका आंसर हो गया। बच्चों मैं अब नेक्स्ट वीडियो में ओम्स लॉ, पैरेलल सीरीज और पावर जो भी बचे हुए हैं उसको लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।